तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अभी तक दोस्तों आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया होगा, 2 पढ़ लिया होगा, 3 पढ़ लिया होगा, 4 पढ़ लिया, 5 कर लिया ना, काउंटिंग क्वेश्चन तक कर लिया। आपका एक बेस बन गया होगा। और ट्यूशन से अगर कर रहे हो, ट्यूशन्स वगैरह से, तो चैप्टर 5 पढ़ा रहे होंगे डायरेक्ट। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये चैप्टर को गायब कर देते हैं चारों, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन चैप्टर को स्किप नहीं करना है हमें। आज हम सीख जाएंगे इस वीडियो को देख के कि भाई आपके ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर या घर में जो भी भैया बहन जिससे भी पढ़ रहे हो, आपको बताया होगा भाई कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ या तो इन होगी, एक चीज़ आउट होगी, यानी एक चीज़ आ रही होगी और एक चीज़ जा रही होगी। इतनी बात तो समझ आती है सर। नाउ आज हम सीख जाएंगे भाई कौन सी चीज़ को डीआर करेंगे यानी डेबिट, कौन सी चीज़ को सीआर करेंगे यानी क्रेडिट। आज आपको ये वीडियो देख के गारंटीड है इसकी बात पता चल जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये पढ़ने से पहले इस टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए भाई कि इस चैप्टर या बुक के अंदर अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेथड्स पढ़ने होते हैं। मेथड्स, 2 मेथड बेसिकली आप पढ़ रहे होंगे। कौन कौन से 2 मेथड पढ़ने हैं आपको? एक तो होता है दोस्त मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी एक बिल्कुल नया अप्रोच आया। एक है दोस्त ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। 2 अप्रोचेज होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि भाई किस चीज़ को डेबिट करे, किस चीज़ को क्रेडिट करे। आज की वीडियो में हम प्रॉपर किसके बारे में बात करेंगे? आज का प्रॉपर जो वीडियो डेडिकेट है वो दोस्त मॉडर्न अप्रोच के बारे में, जिसको हम बिल्कुल शॉर्ट एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ, क्लियर। इसको पढ़ाऊंगा बस मैं पूरी वीडियो और ख़त्म कर दूंगा और आपको गारंटी है समझ आ जाएगा डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। 5 मिनट रुक जाओ, बस आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे और फटाफट से इस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है दोस्त? सबसे पहले हमें पढ़ना है इस मॉडर्न अप्रोच के बारे में। तो भाई कॉपी किताब निकाल के बैठ जाओ, हेडिंग डाल लो भाई मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, प्रॉपर मॉडर्न अप्रोच। तो इसको देखते हैं और समझते हैं बढ़िया से क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। तो मॉडर्न अप्रोच हमने डाल दिया है सर हेडिंग। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? ये कहता है कि आपको ध्यान रखना है कि भाई CLEAR। अब ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ तो इसको समझते हैं। क्लियर क्यों लिख रहा हूँ मैं बच्चे? क्लियर का मतलब क्या है? अगर मैं C स्टैंड फॉर कैपिटल, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कैपिटल के बारे में। वो अमाउंट जो कि ओनर क्या करता है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। दैट अमाउंट, दैट गुड, दैट असेट, जो भी आप विड्रॉ मतलब डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में या इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। एल से आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे सर, लायबिलिटी, यानी एक टाइप का बर्डन जो कि बिजनेस को पे करना बाकी है। बहुत सिंपल है। ई से पता चल रहा होगा दोस्त एक्सपेंस, यानी कोई खर्चा जो कि आपको आपने पेमेंट करी, रेंट की, सैलरी की, ये सारे। ए से तो यार आपको मेन वर्ड होता है, ये तो बढ़ाया ही रखा होगा आपके ट्यूशन टीचर्स ने, असेट। असेट यानी भाई जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है हमारी। और लास्ट आर से हमारा रेवेन्यू, जो भाई बताता है हमारी इनकम कितनी है। ये तो पढ़ रखा है, तो सर फिर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? बताता हूँ। करना क्या है आपको ये ध्यान रखना। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जब मेरी कैपिटल बढ़े, जब मेरी लायबिलिटी बढ़े और जब मेरी रेवेन्यू बढ़े, ये 3 जब बढ़ेगी तो आपको ध्यान रखना है आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सर समझ आ रहा है धीरे धीरे, कोई नहीं, पूरा समझ आ जाएगा, क्लियर है। जब ये इतना हो गया, इन 3 का नेचर सेम होता है, ध्यान रखना, इन 3 का नेचर सेम होता है जब ये बढ़ती। ऑब्वियस सी बात है, जब घटेंगे तो रिवर्स कर दो ना। अरे बात समझ, यानी डीआर कर दो, डेबिट, क्लियर है।
सिंपल। एक्सपेंस का इनका उल्टा होगा, जब ये घटेंगे तब क्या होगा, क्रेडिट, और ये जब बढ़ रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, डेबिट। आ रही है बात समझ? इसको मैं अलग से अंडरलाइन करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, तो आपको चीज़ें दिखेंगी। इनका कंसेप्ट अलग है, आप देख सकते हो। और ये जो 3 है, 1 2 3, जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट, जब घटेंगे तो डेबिट। अब सर इनको यूज़ कैसे करना है बस ये सिखा दो, तो भाई सिखा देंगे, टेंशन काहे लेते हो, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है आपको कि कैसे मैं समझाने वाला हूँ इस चीज़ को। अब ये कैसे यूज़ करेंगे, पहले तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ से। आपको ये सारे जो भी मैं यहाँ पर वर्डिंग लिखूँगा सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़ रही होंगी। पहला मैंने लिखा कैश, क्या लिखा, कैश। तो आपको पहला काम होगा दोस्त, इन चारों में से पता लगाना कि क्या है कैश। क्या कैश मेरी कैपिटल है, क्या कैश मेरी लायबिलिटी है, क्या कैश मेरा एक्सपेंस है, क्या कैश मेरा एसेट है या रेवेन्यू। हमें तो पता है सर कैश का मतलब होता है एसेट, और जैसे मैंने बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हैं तो बढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, सर डेबिट हो जाएगा, सिंपल। दूसरा अगला है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब हमें सर पता है वो पर्सन जिसको पे करना बाकी है, इट मीन्स ये क्या होगी दोस्त, आपकी लायबिलिटी हो जाएगी ना कि नहीं। और बढ़ रही है सर, बढ़ने पे लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट दिख रहा है, क्रेडिट कर दो, सिंपल। तीसरा बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है भाई, बैड डेट। ये थोड़ा सा टफ आ गया सर, आप समझेंगे, कोई टफ कुछ नहीं है। बैड डेट का मतलब है इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस है, तो इन्वेस्टमेंट तो होगी नहीं तो कैपिटल तो हो नहीं सकता, पे करना बाकी नहीं है तो लायबिलिटी भी नहीं है, रेवेन्यू और ऑब्वियसली बात हो नहीं सकता, असेट कैसे होगा। आप ये बोल सकते हो कि लॉस मेरा हक है लॉस का, तो बच्चा क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किसमें, एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, चेक कर लो। और बढ़ता है एक्सपेंस तो क्या होता है, डेबिट होता है सर, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, धीरे धीरे आएगा। अगला देखते हैं दोस्त, अगला आ जाता है डेप्रिसिएशन। क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। बताइए, बताओ भाई क्या हो जाएगा, क्या कैपिटल है, लायबिलिटी, एक्सपेंस है, एसेट है, रेवेन्यू। तो सर हमें तो पता है डेप्रिसिएशन एक टाइप का एक्सपेंस यानी लॉस होता है, तो एक्सपेंस है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहे हो सर तो डेबिट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगला पूछते हैं भाई फिफ्थ। कुछ बच्चों ने ये सुन रखा हो वर्ड में भी, कैरेज। कैरेज क्या होता है भाई, कैरेज एक काइंड ऑफ क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, एक तरह का भाड़ा, मजदूरी जो पे करते हो, तो क्या होना चाहिए, एक्सपेंस होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। और बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्लियर है। अगला छठा देखते हैं, धीरे धीरे समझ पा रहे होगे। अगर मैं लिखूं मशीन, तो मशीन क्या हो जाएगी, साफ में पता है क्या, असेट है जो कि क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डेबिट हो जाएगा, क्लियर है। अरे बात समझ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ आ रही हैं चीज़ें। सेवेंथ बताना मेरे को, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी आपको पैसा मिला, पैसा मिला यानी इनकम है, इनकम यानी रेवेन्यू हो जाएगी ना, आ गई बात समझ। और बढ़ रहा है तो सर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बढ़ने पे ही क्रेडिट होता है, समझ पा रहे हो बच्चों। अगला लिखते हैं सेल ऑफ गुड्स। तो सामान अगर आप बेच रहे हैं तो क्या होगा, इनकम ही तो आएगी, तो क्या होगा, रेवेन्यू। क्या हो रही है, बढ़ रही है सर, तो क्रेडिट, सिंपल। अगला मान लो लिखा हुआ है नौवा रेंट। तो रेंट से आप क्या समझोगे, मिल रहा है कि पे कर रहे हो, तो साइलेंट केस में हम मान के चलते हैं कि हम एक्सपेंस है कि भाई पे कर रहे होंगे, बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, आगे बात समझ। और देख लो एक बार अगला, अगर मान लो रोहन लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है ओनर, तो ये जो ओनर या रोहन होगा किस में कंसीडर किया जाता है, कैपिटल में, ध्यान रखना किसमें, कैपिटल में, और बढ़ रहा है तो क्रेडिट, आगे बात समझ, क्लियर है। एक और क्वेश्चन समझते हैं, फिर थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएंगी
चीज। ये रहा भाई दोस्त हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्लासीफाई करना है सारे असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, सारे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चल रहे होंगे। तो लैंड क्या होता है फटाफट से बताओगे। लैंड हमें पता है दोस्त क्या होता है। लैंड यानी भूमि जमीन है, तो ऑब्वियस सी बात है असेट होगी। और बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी यार, देख लेना डेबिट, क्योंकि प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना उसको, तभी थोड़ा मजा आएगा आपको करने में। अगला है सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, असेट ही तो होती है भाई, क्योंकि उस पर आपका हक होता है, आपने इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया होगा। कभी गलती से इसको कैपिटल मत लिख देना, ठीक है। अगेन अगला लिखा हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी यार अपनी प्रॉपर्टी होगी तो असेट है, और बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अगला इंटरेस्ट रिसीव, यानी पैसा मिला है, पैसा मिला है तो रेवेन्यू हो गई ना, और बढ़ रही है और रेवेन्यू बढ़ती है तो अभी बताया था क्रेडिट। क्लियर है। सैलरी, सैलरी एक टाइप का भाई खर्चा है ना आपके लिए, तो एक्सपेंस है, और बढ़ रहा है तो क्या होता है सर, अभी आपने बताया था डेबिट होता है। अरे ये बात समझ पा रहे हो, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक एक करके। अगला आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी वो पैसा जो कि पे करना बाकी है, यानी लायबिलिटी हो गई ना, लायबिलिटी हो गई, बढ़ रही है, और बढ़ती थी लायबिलिटी तो क्या होता था, क्रेडिट होता था। डेटर यानी भाई उस पर्सन से जिससे पैसा लेना है, तो यार सेट होगी ना अपनी, उस पर अपना हक होगा, बढ़ रहा है, डेबिट। क्रेडिटर अभी बताया था, क्रेडिटर क्या होगा, लायबिलिटी होगा, बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैड डेट आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। समझ पा रहे हो धीरे धीरे चीजें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आइटम्स हैं, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल है तो भाई कैपिटल ही होगी, और नॉर्मली इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो क्रेडिट। डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको करवाया था, एक्सपेंस होता है और बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा। मोटर व्हीकल क्या होगा, कमेंट करके इसका बताएंगे आप। फ्राइट भी एक टाइप की क्या होती है दोस्त, मजदूरी होती है जो आप पेमेंट करते हो, तो इसको हम एक्सपेंस में कंसीडर करते हैं, और बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्त, डेबिट हो जाएगा। लास्ट के 3 और बचे, इसको भी करते हैं। वेजेस भी एक्सपेंस होता है जो आप पे करते हो मजदूरों को, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। गुडविल मेरी इंटेंजिबल असेट होती है जिसको मैं देख छू नहीं सकता, बढ़ रही होगी तो डेबिट। रिपेयर करवाया तो यार एक टाइप का एक्सपेंस हुआ ना, खर्चा, बढ़ रहा है तो डेबिट। अब आप देख पा रहे हो कैसे हमने चीजें कर ली हैं प्रॉपर कवर। इतने सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से, मतलब देख रहे हो इतने सारे क्वेश्चन हमने बिल्कुल आराम से कर लिए हैं सारे, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क मेरी तरफ से सुन लो। पहला होमवर्क तो भाई आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रैक्टिस करोगे। आ रही बात समझ। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे मैं ट्रेडिशनल वाला बताऊंगा, जिसे हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो यार अगर आपको नहीं आता ना तो समझ लेना यार अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं बोले जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।